किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, हमारे होने ना होने से मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब लोग कभी ना कभी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हर चीज़ में सब लोग हमारे साथ नहीं खड़े रहते। ऐसा क्यों होता है, या ऐसा होता है या नहीं होता, आप मुझे बताओ। दोस्तों, एक औरत थी, अपनी फैमिली से बहुत अटैच थी, अपने बच्चों से बहुत अटैच थी। उसकी जान अपने बच्चों में बसती थी। एक दिन सुबह अचानक एक एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा को ये शरीर छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से इतनी अटैच थी कि वो अटैचमेंट, वो मोह उसकी आत्मा साथ ले गई। वैसे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइफ से, इस लाइफ के लोगों से, लेकिन उसकी आत्मा तक मोह साथ ले गई। वो इतनी अटैच थी और अचानक मृत्यु की वजह से उसकी आत्मा भी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, साथ ले गई। उसकी आत्मा जब प्रभु के द्वार पे पहुंची, जो सुपीरियर पावर है, जिसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, उसके द्वार पे जब वो आत्मा पहुंची तो ज़्यादातर आत्मा तो खुश पहुंचती है, लेकिन वो बहुत दुखी थी। वो अपना मोह नहीं त्याग पा रही थी और उसने सीधा भगवान से, प्रभु से बोला कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। उस शरीर को, उस जीवन को, अपने बच्चों से, अपने परिवार से इतना मोह था कि अचानक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु सही नहीं हुई। मेरा ध्यान अभी भी वहीं भटक रहा है, वहीं पड़ा हुआ है। भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो, मुझे मेरे बच्चों के पास भेज दो। भगवान हल्का सा मुस्कुराए, आसमान की तरफ अपनी एक उंगली दिखाई और आसमान में एक स्क्रीन सी बन गई। उस औरत के घर का 5 साल आगे का दृश्य उस स्क्रीन ने दिखाना शुरू कर दिया। भगवान ने उससे बोला, ले देख, सिर्फ 5 साल आगे का एक दृश्य दिखा रहा हूं तेरे उसी जीवन के घर का। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, अपनी लाइफ में खुश थे। कुछ नए मेंबर भी फैमिली में आ गए थे, जीवन चल रहा था। उस औरत की फोटो एक कोने में टंगी हुई थी और वही टंगी हुई थी, कोई उसके पास भी फटक नहीं रहा था। कुछ एक मिनट भगवान उसको ये दिखाते रहे, ये दृश्य दिखाते रहे। उसके बाद वो स्क्रीन गायब हो गई। भगवान ने उस आत्मा की तरफ देखकर बोला, देख, चल रहा है ना जीवन तेरे बिना, जी रहे हैं ना तेरे बच्चे तेरे बिना। तुझे अब तक यही लग रहा होगा कि मेरे बिना मेरा परिवार कैसे रहेगा, मैं इतनी जरूरी हूं, मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं कि मेरे बिना कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जीवन, ये जीव जंतु सब एक दूसरे के बिना रह सकते हैं और रहते भी हैं। यही जीवन का सत्य है। जरूरी तुम अपने आप को समझते हो या लोग तुम्हें बना देते होंगे, लेकिन कोई भी जरूरी नहीं है। किसी को भी एक इंसान के जाने या आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जीवन चलता रहता है, इंसान अडेप्ट कर जाता है, वक्त के साथ बदल जाता है। ये यात्रा सबकी अलग है, हर इंसान, हर जीव जंतु अलग चल रहा है। ये एक भ्रम है कि हम किसी के सहारे से चल रहे हैं। ये तो दुनिया को जोड़ने का तरीका है। इस धागे को हमने ऐसे फिरोया है। लोग आते जाते रहते हैं और हमें भ्रम हो जाता है कि हम इसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते, वो हमारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन हर इंसान एक दूसरे के बिना जीता है। लगता है तो सिर्फ थोड़ा सा वक्त उस मोह को, उस आदत को छोड़ने में और आगे बढ़ने में। मैंने हर इंसान को इतना काबिल बनाया है कि वो खुद में जीवन जी ले, बिना किसी सहारे के जीवन जी ले, चाहे वो सहारा कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, वो मोह कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। तो अपने मन से इस भ्रम को निकाल दो कि तुम्हारे बच्चों का या परिवार का जीवन तुम्हारे बिना नहीं चल पाएगा। सत्य तो मैंने तुमको दिखाई दिया है। जीवन चलता रहेगा, एक दिन सब मर जाएंगे। अब तुम अपनी नई यात्रा शुरू करो, अपने कर्मों के अनुसार आगे का जीवन जियो, अच्छे कर्म रखना। और ये जो आत्मज्ञान तुम्हें मिला है, तुम तो खुद ही आत्मा हो, इसको संजो के रखना। ये कहकर भगवान ने उसको विदा कर दिया, नई मंजिल की ओर भेज दिया। अब आत्मा को भी चैन आ गया था, सुकून आ गया था, एहसास हो गया था कि सब लोग जी लेंगे, जीवन चलता रहेगा, और वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गई। दोस्तों, ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हमारा जीवन किसी के बिना नहीं चल सकता या उनका जीवन हमारे बिना नहीं चल सकता। जीवन तो चलता ही रहता है।
आप कितना ही किसी से मोह कर लो, अटैचमेंट कर लो, उनका सहारा बन जाओ, तो भी वो आपके बिना जी लेंगे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इंसान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कभी अपने आप को किसी का भगवान मत समझो या किसी और को अपना भगवान मत समझो। प्यार करो, इज्जत करो, लोगों के साथ खड़े रहो, लेकिन इस बात का एहसास करो कि एक पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है, चाहे वो समय के अनुसार हो, डिस्टेंस के अनुसार हो, लाइफ की स्टेज के अनुसार हो, कि लोगों को आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता या फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप किसी के लिए भी सदैव नहीं हो, सिर्फ एक पॉइंट तक हो। उस पॉइंट के बाद उनकी यात्रा अलग है, आपके बिना चल सकती है, चल जाएगी। तो इसलिए अपनी लाइफ पे भी फोकस रखो, अपनी यात्रा पे भी फोकस रखो, अपनी इंडिविजुअलिटी पे भी फोकस रखो। किसी के इतने ज्यादा डिपेंडेंट मत बनो कि मेरा जीवन इसके बिना नहीं चल सकता, या ये मत सोचो कि किसी का जीवन आपके बिना नहीं चल सकता। बस इतना ही कहना है दोस्तों। थैंक यू।